कार्यक्रम के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसकी जानकारी तो तफसील से उसके बाद आपको मिलेगी, लेकिन एक जानकारी मैं जरूर आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज ये कार्यक्रम श्री रामनाथ जसवाल जी की याद में, जिनका ये 80वीं सालगिरह का साल है, उसमें हम भी कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई एक और बात है कि जब ये कार्यक्रम प्लान किया जा रहा था उस समय उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी वो अभी नहीं हुई थी जो हुई है। अब जबकि ये एक बहुत बड़ा हादसा हमारे देश के साथ एक वीडियो हुआ है, तो इस आज के कार्यक्रम को हम उत्तराखंड में जो कुछ हुआ उसके साथ भी जोड़कर देख रहे हैं, और जिन मूल्यों के लिए जसवाल साहब ने अपना पूरा जीवन काम किया, उन मूल्यों के साथ ये भी बात जुड़ी हुई है कि हम इंसान से हमदर्दी की बात करें, और जो एक नया जहान बनाने की बात करते थे उसमें ये चीज़ अगर नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप इसकी जानकारी के लिए शायद आप अंदर आते समय आपने देखा भी होगा कि बाहर हमने एक दान पत्र रखा हुआ है। आप में से जो भी कोई उसमें डोनेशन अपनी मन मर्जी से इच्छा से करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और बाहर आप देखेंगे कहीं एक कविता भी लगी हुई है, एक उत्तरकाशी में रहने वाली महिला, अगर वो कविता आपके सामने पढ़ ही देता हूँ। उत्तरकाशी में एक अध्यापिका है जिनका नाम रेखा चमोली है, और वहीं पर की वो रहने वाली है। और इस त्रासदी के बाद नहीं है जो कविता मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये उससे बहुत पहले की लिखी हुई है, कुछ वर्ष पहले। लेकिन जो कुछ वहाँ हुआ है उसका एक आप कह सकते हैं कि चित्रण हमें इस कविता में भी मिलता है। और सबसे मैं अपील करूँगा कि आप इस कविता को सुनें, और उसके बाद आपके मन में जो भी कुछ मन में आए डोनेट करने का वो भी करके चाहें तो एक शुभ कार्य आप यहाँ से करते जाएंगे। कविता का नाम है वरुणावत। वरुणावत एक पर्वत का नाम है जो उत्तरकाशी के इलाके में है, और उसको केंद्र में रखते हुए कविता लिखी गई है। वरुणावत तुम क्या डर के, वरुणावत तुम क्या डर के, सूनी हो गई सारी उत्तरकाशी। वरुणावत तुम क्या डर के, सूनी हो गई सारी उत्तरकाशी। तुमसे निकले पत्थरों, पेड़ों और मिट्टी के ढेरों को देख यकीन न था कि निकल जाएंगे ये इतने सारे घरों, होटलों, दुकानों को एक साथ। कर जाएंगे बेघर छोटे छोटे बच्चों को, लूट ले जाएंगे लोगों की आजीविका के साधन। थोड़ी सी जगह मांगी थी तुमसे, थोड़ी सी जगह मांगी थी तुमसे, और तुम हो गए नाराज। 3 साल होने को आए, 3 साल होने के आए, कोई जीत न सका तुमसे। सरिया खा चुके हो, लाखों टन बजरी सीमेंट सरिया खा चुके हो, पर ठीक होने का नाम नहीं लेते। आज भी जो दृश्य हम टेलीविजन की स्क्रीन पर रोज देखते हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वक्त, कितने साल, कितने महीने इस त्रासदी से उभरने के लिए लोगों को लगेंगे। और अभी तक तो सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जो यात्री थे और जो वहाँ फंस गए। वहाँ पर जो असल में लोग जी रहे हैं जीवन, उनके साथ क्या बीती, और उनके साथ जो हर साल, हर 2 साल में आपदा घटित होती है, उनके जीवन पर कितना बड़ा असर इस चीज़ का है ये हमें समझना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस शुभ कार्य के लिए जितना जैसा अपने मन से डोनेट कर पाएंगे वो करेंगे। ये जानकारी और कि आप सोच रहे होंगे कि पैसा कहाँ जाएगा, ये इस कार्यक्रम के आयोजन में जो कुछ संस्थाएं लगी हुई हैं उनमें से एक संस्था है भारत ज्ञान विज्ञान समिति। और भारत ज्ञान विज्ञान समिति की जो उत्तराखंड की शाखा है वो लोग जमीन पर उन गाँवों में, उन इलाकों में जाकर काम कर रहे हैं, और कलेक्शन का काम भी वहाँ चल रहा है। तो जहाँ पर जो कुछ भी इकट्ठा होगा हरियाणा में, क्योंकि ये रोहतक में नहीं, भारत ज्ञान विज्ञान समिति की जिले की इकाइयाँ रोहतक के अलावा भी ये काम कर रही है राहत कार्य के लिए चंदा इकट्ठा करने का। तो वो सब इकट्ठी राशि भेजी जाएगी उत्तराखंड के भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साथियों के पास,
सीधा वहाँ के लोगों तक किसी न किसी रूप में पहुँचेगी। थोड़ी सी जानकारी इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि हमारे पास वक्त भी है और हम इस कार्यक्रम को इस चीज़ के साथ जोड़ भी रहे हैं। केवल शायरों का इंतजार है, उनके आते ही हम कार्यक्रम को शुरू कर देंगे कि जो भारतीय विज्ञान समिति के उत्तराखंड के साथी हैं, उनका जो अनुभव है वहाँ पर राहत कार्य करते हुए, उनका अनुभव ये कहता है कि 9 जिले, पूरे उत्तराखंड के 9 जिले प्रभावित हैं इस त्रासदी से। और भारतीय विज्ञान समिति ने रुद्रप्रयाग जिला एक तरह से गोद लिया है, वहाँ पर मुख्य तौर से लोग काम कर रहे हैं। और एक कैंप वहाँ पर वो लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो बेस कैंप होगा, और 5 और छोटे छोटे कैंप्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। जिस तरह का सामान वहाँ चाहिए, एक तो दवाइयों की वहाँ बहुत ज़रूरत है, लेकिन दवाइयाँ हम कभी लेते हैं जब किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन में बात हो जाए और वहाँ पर किस तरह की दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे में वो सारी बात हो जाए। बाकी चाय की पत्ती, चीनी, गुड़, चना भुना हुआ, मिल्क पाउडर, बिस्किट्स, मोमबत्तियाँ, माचिसें, ब्लैंकेट्स इत्यादि, ये चीज़ों को कहते हैं कि वहाँ पर इस समय इन चीज़ों की आवश्यकता है। कोई अगर इन काइंड भेजना चाहे तो ये चीज़ें आप सोच कर भेज सकते हैं, उसका हम जरिया भी निकाल सकते हैं कैसे भेजना है। और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की वहाँ बहुत ज़रूरत है। अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ का कोई व्यक्ति बैठा है तो उनके नॉलेज में ये बात ला रहा हूँ कि वो वॉलंटियर कर सकते हैं। और डोनेशन की अमाउंट भी भेजी जा सकती है, जो मैं आप सबसे अपनी मैंने अभी की ही है आपको। तो ये कुछ जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। और जैसा मैंने बताया, बाहर एक दान पात्र रखा है, उसमें आप में से जो जितना डोनेट करना चाहे वो कर सकता है। मैं आपको एक और राम हरि जी की ही कृति मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आए आपके साथ साझा करें और उससे जल्द ही बाद में अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे। कभी कभी आते हैं तो